Hello dear champions, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Fair classes. So in this part 5 we are going to cover exercise 8.3 complete. So listen all of you. What we have given in the first question, we have given that sin A, sec A and tan A. You have to change these trigonometric ratios in the form of cot A. Means आप साइन sec और tan को cot A की फॉर्म में क्या लिख सकते हो? ठीक है, तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं. लिसन answer. As we all know that sin A equals to 1 by cosec. Say yes or no? 1 by cosec. Is there any doubt? कोई डाउट नहीं है ना? Okay. But we have to change this sign in the form of cot A कि आपको तो sin का जो फॉर्मूला है वो cot A में लिख रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? cosec. क्या आ रहा है? cosec. तो आप कुछ ऐसा लिखिए इसकी जगह पे cot आ जाए. क्या आ जाए? cot. क्यों? क्योंकि sin को किस में चेंज करना है? cot में. तो as we all know that 1 plus cot square A equals to cosec square A. Say yes or no? बट मुझे तो जो है वो कोसेक ए की वैल्यू चाहिए. किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेक ए की. लेकिन यहां पर तो क्या रहा है? स्क्वायर. सो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट. क्यों? क्योंकि मुझे इस कोसेक की जगह क्या लिखना है? कोट लिखना है. क्या लिखना है? कोट. सो टेक स्क्वायर रूट. टेक स्क्वायर रूट. And whenever you take square root, then we will get two values. The first one will be positive and the second will be negative. So cosec A equals to plus minus and its square root will be 1 plus cot square A. Is that clear? कि हमें जो कोसेक है उसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. और ये ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला है, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसे कोट में चेंज करना है. किसमें चेंज करना है? कोट में. तो देखिए अभी आप, अब आप ये वैल्यू जो है ये यहां पुट कर दीजिए. सो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन प्लस माइनस रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. कोई डाउट है? और आप चाहो तो इस प्लस माइनस को यहां पर भी लगा सकते हो. तो इसका मतलब यहां से आपने इस साइन का जो फॉर्मूला है वो किस में चेंज कर दिया? कोट में. और साइन को चेंज भी करना किस में करना था? कोट में. से सुनो. तो देखो इसका मींस आपने साइन को किस में चेंज कर दिया? कोट में. द सेम प्रोसेस दैट वी हैव टू डन विद द sec and tan. सो अपन बार बार ये तो ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हर बार अपन ऐसे देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है. सो देखो आपको पता है कि जो साइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. By comparison we can say that the value of perpendicular is 1 and the value of hypotenuse is 1 plus cot square A. This is the ratio. तो आप चाहो तो इसके साथ x भी मेंशन कर सकते हो. यहां पर भी x और यहां पर भी x. बिकॉज ये जो फॉर्म आई है ये आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद आई है. और अगर आप मेंशन नहीं भी करोगे तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा. बट मेंशन करना सही रहेगा. बट मैं आपको बिना मेंशन के बता रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. सो लिसन. By comparison, we can say the value perpendicular is 1. By comparison, we can say perpendicular equals to 1 and hypotenuse equals to under root 1 plus cot square A. Say yes or no? बोले सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाल के क्या करोगे? We have to change sec and tan also in the form of cot A. So listen, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए. This is a right angle triangle and name is ABC. And what we have given angle A. Angle A. So angle A. This is the 90-degree angle. So this side in front of 90-degree angle is always known as hypotenuse. This side in front of given angle is always known as perpendicular and the remaining side will be base. तो आपके पास perpendicular है, आपके पास hypotenuse है, आपके पास क्या नहीं है? बेस नहीं है. So I am writing here perpendicular is 1, hypotenuse is root 1 plus cot square A. And we have to find out what we have to find out. We have to find out base. So we will use by Pythagoras theorem, by PGT theorem, Pythagoras theorem. And what is Pythagoras theorem? The Pythagoras theorem is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. से सुनो. तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. सो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. से सुनो. सो ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल. एंड द रिमेनिंग वैल्यू विल बी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर. बेस क्या है आपके पास? ए बी. सो ए बी का स्क्वायर. से सुनो. 1 से 1 क्या हो गया? Cancel out and the remaining term is ab square equals to cot square a. But we have to find out the value of ab, so we will take square root. क्या लोगे आप? Take square root. Take square root. And whenever you take square root, then the
AB equals to cot A. AB equals to cot A means the value of a base is cot A. कि जो आपके पास बेस है इसकी वैल्यू क्या आ गई cot A. Yes or no? But we have to change sec and sin in the form of cot. हमें तो ये perpendicular base सब कुछ find out नहीं करना था. Yes or no? Okay. तो अगर आपको ये find out नहीं करना था तो आपको जो है sec को किस में चेंज करना था? sec को आपको चेंज करना था किसमें? cot में. So listen. देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसी कारण ना ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो लिसन सेक ए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक ए? एज यू ऑल नो दैट पापा बोल पापा हंसते हंसते बोल पापा बोल पापा हंसते हंसते बोल. सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? द हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. सो सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ hypotenuse. Sorry, this is the value of hypotenuse, and in denominator we have to write base. What is the base? And the base is cot A. Now you can check that sec A is in the form of cot A. देखो sec का जो फॉर्मूला है वो cot में आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो. बताओ cot के अलावा कुछ और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा. इसका मीन्स आपने sec को किस में चेंज कर दिया? cot में. आप बोलोगे सर 1 आ रहा है लेकिन 1 कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थोड़ा है, नहीं है ना. मीन्स आपने sec को किस में चेंज कर दिया? कोट में. अब एक बात और प्रूफ हो जाएगी कि अपने जो किया है वो सही किया है. टेन को किस में चेंज करना है? कोट में. सो आपको वैसे भी डायरेक्ट भी पता है कि टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन कोट ए. से सुनो. बोला सर लेकिन आपने तो एक ट्रायंगल बनाया, मैं तो इसी से लिखूंगा. लिखो इससे. देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन ए? मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. से सुनो. सो टेन ए इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? कोट ए. तो आपने इस ट्राइंगल से लिखा तब भी आपके पास क्या है? 1 अपॉन कोट ए. मींस आपने जो है वो टेन सेक और साइन को किस में चेंज कर दिया? कोट में. देखो कोट के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहा है? नहीं आ रहा. सो दिस इज द डिजायर्ड आंसर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. वी आर फाइंडिंग आउट. ओके. सो ये हो गया आपका. द सेम प्रोसेस दैट वी हैव टू डन इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो आंसर देखना. आंसर 2. And in the question 2, write all the other trigonometry ratios of angle A in the terms of sec A. यहां पर आपने कोट में चेंज किया. अब यहां पर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किसमें चेंज करना है? सेक को. मींस साइन को, कोस को और टेन को और कोट को और कोसेक को. इन सभी को किसमें चेंज करना है? बोलो सेक में चेंज करना है. से सुनो. करना है कि नहीं करना? सो द सेम प्रोसेस दैट वी हैव टू डन. लाइक अभी आप इनमें से कोई एक ऐसा चूज कर लो, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चूज कर लो जिसको आप इजीली सेक की फॉर्म में लिख सकते हो. इजीली. बोलो. हाँ हाँ सही बोल रहे हो. बोलो. हाँ आपने सही बोला कि जो आप है दैट वी नो दैट क्या जानते हो आप? दैट cos A इक्वल्स टू 1 बाई सेक A. 1 बाई सेक A. कि आप जो cos A को है वो इजीली 1 बाई सेक A की फॉर्म में लिख सकते हो. लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो आपने इट मींस cos को किसमें चेंज कर दिया? सेक में चेंज किया कि नहीं किया? यस. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos A? बोलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो देखो cos A इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और यहां पर देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी cos A की? यहां पर लिख देता हूं मैं. cos A इक्वल्स टू क्या है? 1 बाई सेक. और यहां चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं बेस बाई हाइपोटेन्यूज. तो मींस जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो बेस की वैल्यू क्या आएगी? 1. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी? सेक. एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स परपेंडिकुलर. और जब आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक ए में चेंज कर सकते हो. से सुनो. सो बाय कंपैरिजन. बाय कंपैरिजन. जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल. एंड व्हाट वी हैव गिवन? एंगल ए. सो एंगल ए बी सी. दिस इज राइट एंगल दैट वी हैव और दिस इज द गिवन एंगल. सो this side in front of given right angle is always hypotenuse. This side in front of given angle is always perpendicular and the remaining side will be base. Yes or no? So अभी आपके पास base कितना है? देखो base is 1. Hypotenuse is sec A. And what we have to find out? We have to find out perpendicular. So we will use by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem. And the Pythagoras theorem will be hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Yes or no? कोई डाउट है? So what is the value of hypotenuse? Sec A.
और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो sec स्क्वायर a equals to what is the value of perpendicular, we don't have the perpendicular, so we will write bc plus what is the value of base, base की वैल्यू क्या है 1, so 1 का स्क्वायर 1, but we have to find out the value of bc, so आप इस प्लस 1 का ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, so the remaining term will be bc square equals to sec square a minus 1, yes or no, yes, so आपके पास bc स्क्वायर की वैल्यू आ गई, but we have to find out bc means perpendicular find out करना है, so we have to take square root, take square root, take square root, and whenever we take square root then इस तरफ से स्क्वायर हट जाएगा, सो BC इक्वल्स टू साइड है, और जब भी अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस की टू वैल्यूज आती है, बट साइड कांट बी नेगेटिव, साइड कैसी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, सो sec स्क्वायर a minus 1, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग पॉजिटिव साइन, तो इट मींस आपके पास बेस आ गया, BC की वैल्यू आ गई, क्या है BC की वैल्यू, आपके पास जो BC की वैल्यू आई है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, वो आई है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेस और नो, अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किस में कन्वर्ट करते हो, कर सकते हो सेक में, देखो जैसे स्टार्टिंग करते हैं अपन साइन से, सो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो पापा, बोल पापा, हंसते हंसते बोल, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, तो आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, ये रहा आपका BC, BC आपका क्या है, मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि BC जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, सो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, तो आप ऊपर लिख दीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड द हाइपोटेन्यूज इज सेक ए, इट मींस आपने साइन को किस में चेंज कर दिया, सेक में, बोलो साइन में, साइन को सेक की फॉर्म में आप ये मेंशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, पक्का, ओके, द सेम कोस ए को क्या लिख सकते हो आप, बोलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है सेक, तो आप देखो 1 बाई सेक है, और यही आपका फॉर्मूला भी होता है कि जो कोस है वो सेक का क्या होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है रेसिप्रोकल, सेम, नेक्स्ट 10, 10, सो 10 इक्वल्स टू क्या होता है, 10 इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू क्या है 1, सो इट मींस आप 10a को इसकी फॉर्म में ये लिख सकते हो, सेस हो नो, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, सेस हो नो, और ये प्लस 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, मींस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a माइनस 1, बट वी हैव टू राइट 10 इन द फॉर्म ऑफ सेक, सो अभी आपके पास क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, मींस वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर, सो वी विल टेक स्क्वायर रूट, क्या लोगे आप स्क्वायर रूट लोगे, और जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो इधर से आपके पास क्या बचेगा 10a इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, है ना, एक ही बात है, देखो सेम ही तो आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं है, नेक्स्ट कोट a, as you all know that quote a can be expressed in the form of base upon perpendicular, base upon perpendicular, so what is the value of base, base की वैल्यू क्या है 1, and what is the value of perpendicular, ये रहा आपका perpendicular अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, सो ये हो गया आपका कोट, कोई डाउट है नहीं, ओके डन, सेम, अभी आपको कोसेक को चेंज करना है, सो कोसेक इक्वल्स टू क्या होता है कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज सेक ए अपॉन परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो ऐसे आपने इजीली जो है वो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को किस में चेंज कर दिया सेक में चेंज कर दिया, कैसे कोस को क्या लिखा 1 बाई सेक, फिर आपने साइन को क्या लिखा अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक ए, कोस को क्या लिखा 1 बाई सेक, टेन को अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेम ऐसी कोट को क्या लिखा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, और ऐसे आपने कोसेक को मेंशन कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, now we will discuss about the part 4, so listen what is in the part 4, so listen in the part 4 prove that following identities where the angles involved are acute angles for
which the expressions are defined. Means just we have to take a step for the LHS. means अगर आप जो है वो LHS लेके चलेंगे means लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और आपको प्रूफ क्या करना है राइट हैंड साइड. मींस अगर आपको ये टर्म लेके चल रहे हो तो आपको ये वाली टर्म क्या करके दिखानी है प्रूफ करके दिखानी है. एंड द क्वेश्चन नंबर is related to marks 5. Means each and every year CBSE is asking the following question in the 5 marks. So listen, you have to be very careful for this following question. So listen, in the following question what we will write, that first of all we will write answer, and the following about what we have given, we will say that from RHS, sorry, LHS, and the LHS means left hand side, left hand side. So we will take LHS, and the LHS will be cosec theta minus cot theta. So we are taking the following LHS, and we have to prove that when we solve the following LHS, then we will get 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. So listen, remember one thing, when a trigonometric equation is feeling very difficult for you, then you have to change all the trigonometry ratios in the sine or cos form. मीन्स जब भी आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो आप उसको साइन और कोस में चेंज कर दीजिए. किसमें चेंज कर दीजिए? साइन और कोस में. सो लिसन, cosec theta, cosec theta is the reciprocal of sin theta, so we can say that cosec theta equals to 1 upon sin theta. Say yes or no? And we have given cot theta. Cot theta means cos theta upon sin theta, and we have to put the values on the place of cosec and cot. So cosec theta की जगह आप क्या मेंशन करोगी? 1 upon sin theta minus cot theta, cos theta upon sin theta, and raised to the power 2. Say so no? Is there any doubt? No. What is LCM from the following? Sin theta is the LCM. एंड जब आपके पास जो है डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है? सेम. तो आपके पास जो टर्म्स है आप उनको ऐसा ऐसा मेंशन कर दीजिए. सो देखो 1 minus cos theta raised to the power 2. Is there any doubt? Okay. So 1 minus cos theta upon sin theta raised to the power 2 can be expressed like 1 minus cos theta raised to the power 2 upon sin square theta. कोई डाउट है? नहीं है. सो एज वी ऑल नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज द आइडेंटिटी व्हिच इज इक्वल्स टू 1. कि एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. मींस इनका एंगल अगर सेम हो और इनका स्क्वायर का सम दे रखा हो आपके पास, इनकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी. सो आपके पास क्या है? sin स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या है? cos. तो मैं चाहता हूं कि ये जो sin स्क्वायर थीटा है इसको भी किस में चेंज कर दिया जाए? cos में. तो देखो ये प्लस का cos स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का. सो sin स्क्वायर थीटा विल बी 1 minus cos square theta. Is there any doubt? तो आप sin square theta की जगह क्या प्लेस कर सकते हो? 1 minus cos square theta. ऊपर पावर कितनी है? 2. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. बोले सर कैसे? आपको पता है कि इन दोनों का बेस क्या है? सेम. तो बेस सेम और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड. सो 1 plus 1 पावर क्या हो जाएगी? 2 पावर हो जाएगी. कर दिया मेंशन. नीचे sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या मेंशन कर दिया आपने? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. कोई डाउट है? एज वी ऑल नो दैट 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर भी मेंशन करूँ तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं होनी चाहिए ना? हाँ. सो रीजन, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. सो देखो अभी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी बन गई यूजिंग आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी यूज की आपने? यूजिंग आइडेंटिटी. एंड द आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके. सो आप इसकी जगह क्या मेंशन कर सकते हो? 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 सॉरी प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी 1 प्लस कोस थीटा. सॉरी ये ऊपर माइनस था ना, मतलब ये सॉरी पावर 2 थी, ठीक है. और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखो 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस क्या हो गया? कैंसिल आउट. एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी 1 माइनस कोस थीटा upon 1 plus cos theta. Yes or no? And the same thing that we have to prove. 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta लेके आना था. तो ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड. Yes or no? कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड. सो आप लिखोगे LHS is equals to RHS. की LHS जो है वो किसकी इक्वल? RHS की. सो hence proved. ये आपका क्या हो गया? आंसर. Listen, what we have given in the second question, cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos equals to 2 sec a. बोला सर आपने तो बोला था कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो उसको साइन और कोस में चेंज कर दो. तो सर यहाँ तो पहले से साइन और कोस में, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना. द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू डन इन द क्वेश्चन नंबर 1. जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 में की वही बात करनी है. अगर साइन और कोस में ऑलरेडी है तो आप क्या ले लो? उनका एलसीएम ले लो.
So take, listen, from LHS, left hand side, so cos A upon 1 plus sin A, okay, plus 1 plus sin A upon cos A, ओके अपन ये लेके चलेंगे और अपन क्या प्रूफ करेंगे दैट द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल्स टू 2 sec a, है ना, ये किसके इक्वल है, 2 sec a की इक्वल है, ओके। सो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम फ्रॉम हियर, सो एलसीएम विल बी 1 plus sin a into cos a, ओके। देखो अब आप 1 plus sin a into cos a को किससे डिवाइड करोगे, 1 plus sin a से, तो 1 plus sin a से 1 plus sin a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास, cos a, सो cos a into cos a इट विल बी cos square a, cos square a प्लस, अब आप इसको cos से डिवाइड करोगे तो देखो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास 1 plus sin a, और जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 1 plus sin a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 plus sin a से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 2 का स्क्वायर, है ना, आता है कि नहीं आता, तो ऐसे ये मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 plus sin a का होल स्क्वायर। इज देयर एनी डाउट? अब आपको पता है यूजिंग आइडेंटिटी, सर कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई डाउट है, नहीं, तो सुनना, तो देखो cos स्क्वायर a प्लस इसकी आइडेंटिटी बोलो, देखो मैं लिख देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, एंड द आइडेंटिटी विल बी a प्लस बी रेज टू द पावर 2, बोलो क्या होगी, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो देखो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2, a की जगह तो क्या आया 1, 2 इंटू 1, और b की जगह साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, कोई दिक्कत है, बोला सर अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी बताई थी दैट कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सर इन दोनों का एंगल सेम है और दोनों का सम जो है ना उसकी वैल्यू क्या होगी 1, हाँ सही बोला आपने, यह लिख दो कौन सी, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, एंगल सेम है, सम का स्क्वायर का सम दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे कि इनकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1, तो देखो इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस, आगे पहले से क्या रहा था 1, सो 1 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 और साइन ए, कोई दिक्कत है, अपॉन, बोलो नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, है ना, कोस ए, तो देखो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, सो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, बोला सर है ना, मुझे है ना ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है आपको कॉमन, तो देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, बोला सर अभी है ना सब मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ तो ये वाली टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, तो आपके पास कितनी बार क्या बचा ऊपर 2, तो 2 अपॉन क्या हो गया कोस, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं 2 को 2 अपॉन 1 2 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ क्या, बोला सर क्यों, क्योंकि 1 अपॉन कोस जो होता है ना वो क्या होता है सेक, क्या होता है सेक, मैं लिख देता हूँ दैट सेक a इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस, है ना, तो ये जो 1 अपॉन कोस है इसकी जगह आपने क्या मेंशन कर दिया सेक, तो ऊपर क्या रहा था 2 और साथ में इसको हटाने पे क्या आ गया सेक a, एंड द सेम थिंग, और यही आपका क्या है RHS, और यही आपको क्या करना था हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत है नहीं, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। Now we will discuss about third part of question number 4. So what is in question number 3? So tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta into cosec theta. Means आपको ये LHS वाला पार्ट लेके चलना है और क्या प्रूफ करना है that it will be equals to 1 plus sec theta into cosec theta. और मैंने आपको पहले भी बताया था that कि अगर आपके पास कोई भी trigonometry ratios and you are puzzled like don't know that what we have to do next, so first of all you have to solve the ratio in the terms of sin और cos, कि आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आप साइन और कोस के टर्म में क्या कर लीजिए चेंज कर लीजिए। सो लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम LHS left hand side, so what is left hand side, so we have tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta, we have the LHS and I already told you that you are puzzled that you have to change all the trigonometry ratios in the form of sin और cos. So आपको क्या पता है यहाँ से, as we all know that tan theta equals to क्या होता है sin theta upon cos theta, yes or no, okay, and cot theta equals to cos theta upon sin theta. Is there any doubt? चलो
तो ये आपके tan और cot जो किसके फॉर्म में हो गए, sin और cos की फॉर्म में हो गए, एंड वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑन द प्लेस ऑफ tan एंड cot. सॉल्यूशन, tan थीटा की जगह आप क्या लिखो, sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ओके, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन नीचे देखो क्या है, बोलो 1 माइनस टेन थीटा. सो 1 माइनस ऑन द प्लेस ऑफ टेन वी हैव टू राइट साइन थीटा एंड कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. सो ये आपने इसको साइन और कोस के फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया. बोले सर नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, आप इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए. सो देखो आपके पास ऊपर क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसके जस्ट नीचे क्या है, एलसीएम ले लीजिए इसका साइन थीटा, एलसीएम ले लिया अपने साइन थीटा. सो साइन थीटा को 1 से डिवाइड किया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 एंड 1 इंटू कोस थीटा, क्या आएगा कोस थीटा, प्लस यहां पर ऊपर क्या आ रहा है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, नीचे आप नीचे इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा इसका कोस थीटा. ठीक है, सो कोस थीटा को 1 से डिवाइड किया, कोस थीटा एंड कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा माइनस साइन थीटा. बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट, अब आपने देखा कि आपके पास ऊपर क्या आ रहा था, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना. आपको मैंने पहले भी बताया था दैट सबसे ऊपर वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, सबसे नीचे वाली से. सबसे ऊपर वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, सबसे नीचे वाली से, और बीच वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, बीच वाली से. सो इट मींस सबसे ऊपर वाली टर्म सबसे नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई और बीच वाली टर्म बीच वाली से मल्टीप्लाई. द सेम थिंग दैट विल हैपन हियर. सबसे ऊपर वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, सबसे नीचे वाली से, और बीच वाली टर्म बीच वाली से. कोई डाउट है तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन इंटू साइन, सो साइन स्क्वायर थीटा. बोलो कोई डाउट है, बीच वाली टर्म को बीच वाली से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखो बीच में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कोस थीटा से, तो मैंने यहां लिख दिया कोस थीटा, प्लस कोस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, कोस थीटा से. सो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा से. सो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू साइन थीटा. बोला सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एक बात, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या सर, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना सकता हूँ क्या, बना सकते हो. लेकिन यहाँ पर आपके पास जो साइन जो है वो किसका है, माइनस का, लेकिन यहाँ किसका है, प्लस का. तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, माइनस, तो ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का. सो देखो ऊपर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये टर्म ऐसे की ऐसे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से आपने क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस. ठीक है, तो ये जो माइनस की टर्म थी ये तो किसकी होगी, प्लस की, और ये प्लस की टर्म थी ये किसकी होगी, माइनस की, इंटू साइन थीटा. अब आपको मैंने पहले भी बताया था दैट अपन जो है वो डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं एंड स्क्वायर रूट नहीं रखते हैं. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आ जाए तब भी अपन उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, और स्क्वायर रूट आ जाए तब भी उसको अपन डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे. तो सर इसको क्या करें, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. तो मैं यहाँ पर जो है ये माइनस हटाकर यहाँ पर साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर दिया, माइनस. बोला सर इससे क्या हुआ, अब इससे जो है इसका एलसीएम आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आप इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए. तो देखो आपने एलसीएम क्या लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला जो ब्रैकेट है ये तो दोनों में सेम था. ठीक है, इसमें कोस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, साइन, तो इन दोनों को साथ में लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम. बोलो कोई डाउट है, नहीं. तो सुना देखो इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, साइन, एंड साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पावर क्या है 1, साइन स्क्वायर थीटा को साइन की पावर 1 थीटा से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे तो आएगा, देखो कुछ साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन की पावर 1 थीटा. दोनों का बेस क्या है, सेम, दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो 2 + 1 क्या हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी. सो बोल लो साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ पे देखो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पर आपके पास, कोस थीटा बच गया. सो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस की पावर 1 थीटा, कोस क्यूब थीटा. बोला सर अब क्या करें, अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी, और वो आइडेंटिटी क्या है वो सुनना. वो आपकी आइडेंटिटी होगी दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी.
ये आपकी आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई होगी। बोला सर ये कैसे? तो देखो यहां पर ए क्यूब, ए की जगह आप मान लो साइन है, तो देखो साइन क्यूब थीटा माइनस बी की जगह मान लो कोस, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो उसकी जगह ए की जगह तो लिखो साइन, तो लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, ये मैंने आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है सुनना। तो देखो ए माइनस बी, ए की जगह क्या बोला आपने साइन, सो साइन थीटा, बी की जगह माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ए की जगह साइन थीटा, तो इस पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी मीन्स ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बोलो कोई डाउट है? अपॉन में देखो क्या था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू इंटू क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बोला सर मुझे यहां से कुछ दिख रहा है, मैंने बोला क्या दिख रहा है आपको? तो आपने बोला सर कि ये वाला ब्रैकेट दोनों में सेम है और ऊपर भी मल्टीप्लाई में नीचे भी किसमें मल्टीप्लाई में, तो ये वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। फिर बोला कि सर हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ऑलवेज 1, कि अगर आपके पास साइन और कोस पर स्क्वायर है और उन दोनों का एंगल सेम और उनका सम दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो आपके पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बोला सर अब तो देखो एक बात बताना मुझे, मान लो ऐसी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मैंने यहां पर लिख दिया 3/2, ठीक है, प्लस 5/2, इसका एलसीएम लेना या फिर यहां पर लिख लेते हैं 4/2, ठीक है, या चलो 4/2 लिख लेता हूं, एलसीएम बोलना है इसका, एलसीएम क्या आएगा 2। और जब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट टर्म्स को क्या लिख सकते हो ऐड करके भी लिख सकते हो, या 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 3 3, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 4 4, आया कि नहीं आया? तो आपने बोला कि सर अगर मैं इस वाली टर्म्स को इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो मैं इसको वापस इसमें भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो करोगे कैसे? जो पहला नंबर है उसको नीचे वाले से डिवाइड करो 3/2, जैसा साइन है वो लिख दो, फिर दूसरा जो नंबर है उसको नीचे वाले से डिवाइड करो, तो देखो वापस ऐसा आया कि नहीं आया? आया ना। तो मींस सबसे पहले वाले नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ, फिर दूसरे वाले नंबर को किससे डिवाइड करो डिनोमिनेटर से। तो देखो सेम आपको यहां पे अप्लाई करना है कि पहले वाले नंबर को किससे डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, तो बोलो 1/1 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस दूसरे वाले नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, सो साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? बोले सर ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या होगी कैंसिल आउट, सही बोला आपने। इस 1 जो है इस 1 को ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि 1 इंटू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या होगा 1 ही होगा, एंड आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है एज वी ऑल नो दैट 1 अपॉन सॉरी कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, से यस और नो। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, तो कोस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? तो आपने 1 बाई साइन की जगह क्या लिख दिया कोसेक थीटा, प्लस 1 बाई कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया सॉरी इनटू सेक थीटा, और आगे क्या आ गया प्लस 1। और आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 प्लस sec theta into cosec theta, 1 plus sec theta into cosec theta, and the same thing that we have to prove, और ये आपका क्या है RHS, क्या है RHS। तो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करना और मैं इसको और इजी वे में सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। बोलो कोई डाउट है? नहीं। सो आ जाओ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो लिसन 1 प्लस sec अपॉन sec इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस, और नीचे एक हिंट भी गिवन है सिंपलीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। अगर ये हिंट गिवन नहीं होती तब कैसे करते, और अगर ये हिंट गिवन है तब कैसे करेंगे, तो सुनना। मान लो सेम थिंग वही आपको क्या लेके चलना है LHS, सो फ्रॉम LHS, फ्रॉम यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा ना, यहां पर कर लेते हैं कि फ्रॉम LHS, और बोला LHS है क्या, LHS आपकी जो टर्म है वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन 1 सॉरी सेक ए। बोले सर इसका क्या करें? अभी मैंने एक बात बताई थी, व्हेन यू हैव ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अदर साइन और कोस, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो अगर साइन और कोस के अलावा तो आप उसको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत इजी। तो देखो ये सेक जो है अभी आपने बोला कि सेक सर है ना, अगर आप इसका क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, तो यहां से फॉर्मूला एक और बन जाएगा कि सर सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा,
होता ही नहीं होता। तो आप जो है से को किसके फॉर्म में चेंज कर दो, कोस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में, है ना। सो इक्वल्स टू, देखो 1 की जगह 1 प्लस से की जगह 1 बाई कोस अपॉन से की जगह 1 बाई कोस। बोलो कोई डाउट है, नहीं है। आप ऊपर क्या करोगे, एलसीएम ले लो, देखो इसके नीचे मान लो क्या ये 1 था ना, इसको 1 अपॉन 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं हो तो, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया कोस। कोस को आपने क्या किया 1 से डिवाइड किया, कोस को किससे डिवाइड किया 1 से, क्या आया कोस। सो कोस इंटू 1 कोस ए प्लस कोस को कोस से डिवाइड किया, कोस ए को कोस से डिवाइड किया 1 एंड 1 इंटू 1 1 अपॉन नीचे क्या है 1 बाय कोस ए, 1 बाय कोस ए। बोलो कोई डाउट है, बोला सर ये कोस ए ये कोस ए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो मैंने एक हिंट भी दी थी कि सबसे ऊपर वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, सबसे नीचे वाली टर्म से। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 1 कोस ए प्लस 1 है तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस कोस ए और मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई होगा ये नीचे वाली टर्म से, तो कोस ए अपॉन कोस बीच वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी बीच वाली टर्म से, सो 1 इंटू कोस ए, 1 इंटू कोस ए। तो आप यहां से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए, कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 प्लस कोस ए, और 1 प्लस कोस ए को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे 1 से तो ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कोई डाउट है, नहीं है। अगर मान लो पहले तो अपने को हिंट गिवन है तो अपन हिंट के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो यहां तक हो गया। अभी अपन ने किसको सोल्व कर लिया एलएचएस को, और एलएचएस को सोल्व करने पे ही आया। अब इसने बोला है कि आरएचएस को भी सोल्व करो, तो करो आरएचएस को सोल्व फ्रॉम आरएचएस, आरएचएस इक्वल्स टू क्या गिवन है देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। बोला सर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया था, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इस तरफ आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां से एक आइडेंटिटी आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां से साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो सुनना आप साइन स्क्वायर की जगह आपने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब एक बात और पता है आपको कि सर 1 की पावर चाहे 2 लगाओ 3 लगाओ 4 लगाओ उसका स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा 1, तो मैं यहाँ पर पावर 1 2 लगा देता हूं, तो वो देखो 1 स्क्वायर क्या होगा 1 नहीं होगा, कोई दिक्कत होना है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए। अब अगर आपको दिक्कत नहीं है तो ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी। सो आइडेंटिटी क्या है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। तो देखो आप उसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 1 माइनस कोस ए। तो देखो 1 माइनस कोस से ऊपर ये 1 माइनस कोस से मल्टीप्लाई मेरी इसमें, तो इससे क्या हो जाएगा डिवाइड, आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। और सर ये क्या है, बोलो देखो यही आपका क्या था एलएचएस, यही आपका क्या था एलएचएस। तो दोनों में जो है वो इक्वल इक्वल आ रहा है, तो आप बोल सकते हो दैट एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड की, और हैंड्स प्रूव्ड। लेकिन अगर यहां पर आपको क्या गिवन नहीं होती, हिंट गिवन नहीं होती दैट सिंपलीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, सेपरेट सोल्व करो, तब क्या करते कुछ नहीं करते। बोले सर कुछ नहीं करते, हम एक काम करते एलएचएस सोल्व कर लिया यहां तक, इसको भूल जाना फिर, ठीक है। आपने यहां से यहां तक सोल्व कर लिया और ये सोल्व करके ये लेके आना था ना आपको, तो जैसे ही आपने यहां तक सोल्व किया, यहां तक सोल्व कर लिया, ये आरएचएस का मेंशन नहीं होगा फिर उसमें ना। तो यहां तक सोल्व करने के बाद आपके पास जो टर्म आई उसको लिख लीजिए 1 प्लस कोस ए इंटू, ठीक है ये है ना। अब मुझे इसी को सोल्व करके ये आरएचएस लेके आना था, ठीक है, बिना लेफ्ट हैंड साइड ये आरएचएस सोल्व किए, कि अगर मैं ये वाली टर्म सोल्व करता तो ये लेके कैसे आता जब ये हिंट नहीं होती, तो मैंने यहां तक तो सोल्व कर ही लिया था 1 प्लस कोस ए। तो अब आप क्या करो इससे ये वाला बनाने के लिए, देखो नीचे क्या रहा है इसमें 1 माइनस कोस ए, क्या रहा है 1 माइनस कोस ए, तो आप इसको जो है ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस कोस ए। तो देखो कोई कुछ फर्क भी नहीं पड़ना। बोले सर कैसे फर्क नहीं पड़ना, देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और क्या आएगा 1 एंड 1 प्लस कोस ए क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे यहाँ नीचे 1 माइनस कोस ए चाहिए था, तो मैंने ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कोस ए से। तो देखो वही आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये रहा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 1 माइनस कोस ए। और देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कोई डाउट है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते थे साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए
और अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस कोस ए, और यही आपको प्रूफ करना था आर एच एस, और यही आपका क्या है आर एच एस। तो देखो इतने में काम निपट गया, वो सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, कभी जब आपके पास ये हिंट गिवन नहीं हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ठीक है, अब देखिए 5th पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। बोलो कोई डाउट है? एंड द फॉलोइंग एलएचएस जस्ट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू कोस ए के प्लस कोट ए, कि ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो रेशियो है, ये किसके इक्वल है? कोस ए के प्लस कोट ए के इक्वल है। बोलो कोई डाउट है? क्वेश्चन ही नहीं किया, डाउट कहां से आगा? ठीक है, तो इसको आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, से सुनो करना है कि नहीं करना। तो देखो आपको क्या चाहिए? कोसेक चाहिए और क्या चाहिए? कोट। एक तो कोसेक चाहिए और क्या चाहिए? कोट। बोलो सर इसमें ना तो कोसेक आ रहा है और ना ही क्या आ रहा है, कोट आ रहा है। लेकिन सर आपने तो हमें तो ऐसे बोला था कि है ना कि अगर सर कोई भी रेशियो हो ना साइन और कोस के अलावा कोई भी रेशियो हो तो आप उसको साइन और कोस में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ तो सर पहले से साइन और कोस में है। हाँ, अब पहले से आपके पास क्या साइन और कोस में, लेकिन अब मुझे किस में चाहिए? कोसेक और कोट चाहिए। क्या चाहिए? कोसेक और कोट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए ना। तो मुझे कोसेक और कोट में चेंज करना पड़ेगा इसको। बोले सर करेंगे कैसे? तो देखो करेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही फ्रॉम एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या? बोलो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये आपकी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जो है मुझे कोसेक और कोट बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। तो आपको एक बात पता है कि आपको अगर कोसेक चाहिए, क्या चाहिए? कोसेक। कोसेक कब आता है? जब 1 के नीचे क्या हो? साइन। देखो कोसेक आता कब है, मैं बता देता हूं कि कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन। बोलो होता है कि नहीं होता? बोला सर होता है, सही बात है। बोले कोट भी तो चाहिए। तो कोट क्या होता है? सर कोट जो है ना साइन और कोस की फॉर्म में होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। क्या होता है? कोस ए अपॉन साइन ए। तो एक बात देखो, आपके पास ऊपर कोस आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे क्या नहीं है? साइन नहीं है। ऊपर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, लेकिन नीचे क्या नहीं है? साइन। सेम ऐसे ही ऊपर कोस आ रहा है, नीचे साइन नहीं है। नीचे 1 आ रहा है, लेकिन नीचे उसके डिनोमिनेटर में साइन नहीं है। तो मैं इसको कोसेक और कोट में चेंज करने के लिए क्या करूंगा कि इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे डिवाइड कर दूंगा? साइन से। बोले सर साइन से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अगर मैं ऊपर को साइन से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक। होगा कि नहीं होगा? सेम ऐसे कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? कोट। तो मैंने बोला डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए, बाई साइन ए। बोलो कोई डाउट है? तो करो इसको डिवाइड। देखो कोस ए अपॉन साइन ए कर दिया डिवाइड साइन से, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू नीचे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। हुआ कि नहीं हुआ? अब आपके एक मन में एक डाउट हो रहा होगा, बोला सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसको साइन से डिवाइड करना है, कोस से डिवाइड करना है? तो देखो प्रैक्टिस मैक्स एमएन। परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, है ना, परफेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि परफेक्ट तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, परफेक्ट तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता लगने लग जाएगा। जैसे पहली बार आपने जब चप्पल पहनी थी, जरूरी है कि सही पैर में पहनी हो, कभी उल्टे पैर की सीधे पैर में, सीधे पैर की उल्टी पैर में, ऐसे पहनी होगी ना चप्पल? नहीं पहनी? क्या पहनी होगी ना? कैसे पता लगा? आपने बार बार क्या किया? चप्पलें पहनी 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 पहनी, और एक टाइम ऐसा है कि आपको पता लग गया कि लेफ्ट वाली चप्पल लेफ्ट में और राइट वाली राइट पे, राइट पैर में होनी चाहिए। तो ऐसे ही है कि आप इनकी प्रैक्टिस करते जाओ, बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टेप कहाँ आएंगे। तो घबराना मत, पहली बार है ऐसा होगा, और पहली बार में होता भी है। ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस लो, नहीं होगा। तो देखो कोस ए अपॉन साइन ए, बोला सर कोस ए अपॉन साइन ए हो गया कोट। अब देखो कोस को साइन से डिवाइड किया, क्या आया? कोट आया। सो कोट माइनस साइन को साइन से डिवाइड किया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए अपॉन कोस अपॉन साइन कोट ए प्लस साइन को साइन से डिवाइड किया 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए।
बोलो आया कि नहीं आया? अब बोलो सर अब क्या करें, कोट और कोसेक भी आ गया। तो अब यहां से मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कान खोल लेना, ठीक है। बोला सर क्या आपको जो है वो प्रूफ क्या करना है, कोसेक प्लस कोट ए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऊपर आता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे आता है उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो आपका जो प्रूफ है वो न्यूमरेटर में आ रहा है या डिनोमिनेटर में, किस में आ रहा है? न्यूमरेटर में। बोलो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने लिया है, नहीं है ना। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो एक घर ये है, ठीक है, और एक घर ये है, ठीक है। मान लो यहां मैं रहता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं नवीन। और यहां पर मान लो कोई भाभी रहती है या फिर कोई भैया रहते हैं, ठीक है, भैया भाभी कुछ भी लिख लो, भैया भाभी, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने भैया भाभी, ठीक है। अब मान लो आप हो, ठीक है ना। अब आपको कुछ चाहिए, दो घर हैं आपके पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको किसी से कुछ चाहिए, अब मुझे नहीं पता किससे कुछ क्या चाहिए आपको, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों घर में से आपको किसी कुछ चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है, चाय पत्ती चाहिए, गाजर मूली या फिर कुछ भी, ठीक है। आपको यहाँ से कुछ लेना है, मान लो आपके घर पे है नहीं, मम्मी ने बोला है कि लेके आओ। तो अगर आपको इस घर से, मेरे वाले घर से अगर आपको कुछ चाहिए, तो आप किसकी बैल बजाओगे? मेरे वाले घर की बैल बजाओगे, बजाओगे कि नहीं बजाओगे? अगर आपको इस वाले घर से कुछ चाहिए, बी फोर भैया या फिर बी फोर भाभी, ठीक है, अगर इस घर से कुछ चाहिए तो किसकी बैल बजाओगे? इस घर की बैल बजाओगे। ऐसे होगा क्या कि चाहिए तो इस घर से और मेरे घर की बैल बजाओगे, मैं मारूंगा, ठीक है। हाँ, तो अगर इस घर से चाहिए तो इसी की बैल बजानी है और इस घर से कुछ चाहिए तो इसी की बैल बजानी है। मींस जहां चाहिए वहीं आपको छेड़खानी करनी है, वहीं हलचल करनी है। अब कहाँ चाहिए और कहाँ छेड़खानी करनी है, तो देखो आपका जो आंसर है जो है, आपको कहाँ लेके आना है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? कि हाँ, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। तो जहां चाहिए वहीं हलचल करनी है, वहीं छेड़खानी करनी है। समझ में आ रहा है? बोला सर मुझे मेरा आंसर है ना वो न्यूमरेटर में चाहिए, कहाँ चाहिए? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में तो आप कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। तो आपने बोला कि मुझे मेरा आंसर न्यूमरेटर में चाहिए, तो आप छेड़खानी कहाँ करोगे, हलचल कहाँ करोगे? कहाँ? न्यूमरेटर में। कहाँ? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि चाहिए कहाँ? न्यूमरेटर में आंसर। तो छेड़खानी भी कहाँ करोगे? न्यूमरेटर में। तो बोला सर मुझे कोसेक चाहिए, तो देखो न्यूमरेटर में कोसेक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर मुझे कोट चाहिए, तो वो देखो कोट भी है। अब न्यूमरेटर में क्या नहीं है? वन। तो छेड़खानी कहाँ करोगे? न्यूमरेटर में करोगे। जो चाहिए वो तो आ रहा है, ये नहीं चाहिए तो इसके साथ छेड़खानी करो, हटाओ इसको। क्या करो? इसको हटाओ। बोले सर हटाएं कैसे? हिंट गिवन है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है कि नहीं है? तो देखो ये जो, सॉरी कोट स्क्वायर है ना, ये जो कोट स्क्वायर ए है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊं तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। कि ये जो 1 है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? बोलो क्या लिख दूं? अरे बोल जाओ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। बोला सर ऐसे भी तो कर सकते थे। मैंने बोला कैसे? कि सर इस, मुझे जो है यहाँ पर -1 आ रहा है, क्या आ रहा है? -1। क्या आ रहा है यहाँ पर? -1 आ रहा है। तो सर मैं इस -1 की वैल्यू रखना चाहूं तो हाँ, ये भी कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या किया, इस +1 को इधर भेज दिया, ठीक है। +1 इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। होगा कि नहीं होगा? और ये कोसेक स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेके आओ, ये प्लस का इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इधर पहले से क्या था? कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो ये कोट स्क्वायर किसका है? प्लस का, क्योंकि पहले से इधर था ना ये। यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको समझ, प्लस का। कोई डाउट है? तो इस -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। क्यों लिख रहा हूं? मुझे कोसेक चाहिए था, कोट चाहिए था, वो मेरे पास कोसेक भी है, कोट भी है, मेरे पास 1 है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसकी जगह मैंने छेड़खानी करी और क्या लिख दिया? कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो, देखो कोट की जगह मैंने लिखा कोट, ठीक है, फिर प्लस कोसेक, कोसेक की जगह लिख दिया कोस। बोले सर आपके पास तो -1 भी था। तो इस -1 की जगह मैंने क्या 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 लिख दिया? प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट है? अब नीचे क्या है देखो ध्यान से, बोलो बोलो, है ना। तो देखो 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ये आपके पास डिनोमिनेटर है। बोले सर इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपका जहां जो चाहिए वहीं छेड़खानी करनी है, वहीं हलचल करनी है। करते जाओ मिल जाएगा। क्या? करते जाओ मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो देखो करो,
हाँ, तो आपने बोला कि सर कोट ए प्लस कोसेक ए, सर यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आपने एक आइडेंटिटी यूज करी, कौन सी यूज करी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है नहीं है ना? अब देखो आप इसकी जगह क्या, कोट ए प्लस कोस ए, तो ऐसा कैसा, तो यहाँ लिख दो कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना? आगे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए की जगह तो कोट है और बी की जगह कोसेक है, तो बोलो प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, है ना, इनटू कोट ए प्लस कोसेक ए। बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं आया? तो अब ध्यान से देखोगे इसके नीचे क्या था, नीचे आपके पास है 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक। अब एक बात आपको पता लग रही होगी, बोले सर क्या यहाँ पर कोट ए प्लस कोसेक आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक, तो सर कॉमन ले लो, क्या ले लो? कॉमन, तो ले लो कॉमन। तो देखो कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, ले लिया कॉमन। अब आपके पास यहाँ देखो ये एक ही टर्म थी और ये कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ क्या बचेगा? ये तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 1, तो आपके पास बच गया 1, ठीक है। फिर आगे यहाँ से ये कॉमन ले लिया, आपके पास ये टर्म बच गई 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, बचा कि नहीं बचा? नीचे डिनोमिनेटर में बोलो 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। बोला सर ऊपर कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है और वो सेम ब्रैकेट कहाँ आ रहा है? नीचे, तो इससे ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आ गया? कोट ए प्लस कोसेक ए, यही आपको क्या करना था? प्रूफ इक्वल्स टू आरएचएस, और आप बोल सकते हो कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूफ। ये क्या करना था? आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख दो हैंस प्रूफ। बोलो मिला कि नहीं मिला? तो जहां जो चाहिए वहीं छेड़खानी की। नहीं तो कितनी स्टेप है, देखो कितनी सी स्टेप है, 1 साइन से डिवाइड किया, 2 और 3 4 5th और 6th स्टेप में तो आंसर आ गया। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स में। पता है आपको? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, देखो इसकी जगह ये भी हो सकता था 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये भी हो सकता था इसकी जगह। तो अगर ऐसे कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिखते हैं कभी भी, तो सबसे पहला काम आपको मैंने बताया था कि आप है ना डिनोमिनेटर पे जो भी होता है उस पे स्क्वायर रूट नहीं रखते, और ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर पे भी है और किस पे? डिनोमिनेटर पे भी। तो डिनोमिनेटर पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइज। अगर यहाँ पर आपके पास प्लस में आ रहा है, देखो किस में आ रहा है? नीचे माइनस में आ रहा है, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस में आता तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देते। करते कि नहीं करते? करते ना। तो देखो फ्रॉम एल एच एस, तो देखो एल एच एस क्या है? इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब क्या करें सर? मैंने अभी बताया कि आपके पास जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर पे भी और किस पे? डिनोमिनेटर पे भी। और अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो अपन डिनोमिनेटर पे कभी भी स्क्वायर रूट नहीं रखते, नेगेटिव साइन नहीं रखते, है ना? तो आप क्या करोगे? उसका रेशनलाइज। तो आप यहाँ पे लिख दो रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करोगे कैसे? जो आपका स्क्वायर रूट है उसको थोड़ा सा बड़ा लिख दो। लिख दिया? ऊपर जो आ रहा है उसको ऐसा का ऐसा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई। नीचे अगर माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर नीचे क्या होता? प्लस होता, तो माइनस वाले से ऊपर नीचे क्या कर देते? मल्टीप्लाई। माइनस है तो देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्या कर दिया इनको? बोलो रेशनलाइज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर माइनस साइन था तो प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस। कोई डाउट है? नहीं। तो देखो इस दोनों का बेस क्या है? सेम। दोनों का बेस क्या है? सेम। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और दोनों की दोनों टर्म्स किसमें? मल्टीप्लाई में। तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। सो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए की पावर 1 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो देखो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, रेज टू दी पावर 2 अपॉन। बोला सर इसका, तो इसका एक ही आइडेंटिटी बार बार आ रही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। कोई डाउट नहीं है? अब एक आइडेंटिटी और पढ़ी आपने, क्या?
कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1, है कि नहीं। यहाँ पर एंगल ए है तो मैंने एंगल ए ले लिया। अब देखो आपके पास क्या रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो देखो भाई साइन स्क्वायर को इधर लेके चला जाऊंगा तो ये माइनस का होगा कि नहीं होगा। इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कि आपके पास जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह क्या लिख दो, कोस स्क्वायर ए। क्या लिख दो, कोस स्क्वायर ए। तो देखो ऊपर ऐसा का ऐसा, ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, बोलो है कि नहीं। अब बोलो सर इस पे भी स्क्वायर आ रहा है, इस पर भी क्या आ रहा है स्क्वायर, तो मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। बोले लिख सकते हैं क्या, मैंने बोला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो ऊपर वाले पे स्क्वायर लग जाएगा और नीचे वाले पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। बोला सर ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैंने बोला कैसे, तो बोला सर इसका मतलब होता है 1/2, क्या होता है पावर में, आपने बोला इसकी पावर 2 है, और इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। देखो मैं लिख देता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए रेज टू द पावर 2, और सर ये स्क्वायर रूट हटा दे क्या लग जाएगा पावर में 1/2, तो ये 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल आउट, क्या बच गई इसकी पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, कैसे, डायरेक्ट है ना, कोई ये स्क्वायर रूट हटाने की, बस 2 से ऐसे ए ऐसे कैसे ऐसे कि इससे डायरेक्ट क्या कर देते कैंसिल आउट। तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप इसको वापस पहले वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कैसे, पहले वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, जो साइन है वो साइन लगा दो, दूसरे वाले नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से। करोगे कि नहीं करोगे, तो देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, क्या होता है सेक, तो सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन। और यही आपको प्रूफ करना था, दैट सेक ए प्लस टेन ए, बोलो है कि नहीं, सो इक्वल्स टू आर एच एस। सो आपने बोला कि एल एच एस किसकी इक्वल आ गया, आर एच एस की इक्वल आ गया सर, हैंड्स प्रूफ। और यही आपको क्या करना था। अब आपके लिए यहां से एक होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि आप मुझे करके बताओगे कि 1 में प्लस क्या आ जाए कोस ए, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए 1 माइनस कोस ए। तो आप क्या करोगे, बोलो, आप जो है वो प्रूफ करके दिखाओगे कि कोसेक ए प्लस कोट ए, सेम डिट्टो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, सेम कुछ चेंज नहीं होगा, बस आपको कोस की जगह वन साइन की जगह कोस लगाना है, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, आ जाओ अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट 7। सो देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। मींस अपन ये लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, tan थीटा आएगा। ओके, सो द सेम थिंग फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। बोले सर मेरे को यहां से कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, यहाँ पर साइन की पावर क्या है 1, यहाँ पर कोस की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर साइन नहीं साइन, ठीक है, साइन की पावर 3 और यहाँ साइन की पावर 1 है कि नहीं। तो यहाँ से आप ऊपर से साइन की पावर 1 थीटा कॉमन ले लीजिए, ले लिया, 1 बोलो चाहे मत बोलो एक ही बात है। तो ये साइन थीटा था और साइन थीटा ही कॉमन ले लिया, ऐसा कैसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ 2, कितनी पावर थी 3 और 1 पावर बाहर आपने कॉमन ले ली, तो अंदर कितनी रह जाएंगी 1 कम कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, नीचे से देखो कितनी पावर है, मिनिमम पावर देखो 1 है तो 1 कॉमन ले लो कोस थीटा, तो यहां से क्या बचेगा 3 पावर थी 1 तो बाहर ले लिया आपने, ले ली कि नहीं ले ली, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोला सर अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, सेम आपको देखो आपका आंसर कहां चाहिए, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, कहां चाहिए, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, कहां चाहिए बोलो, तो जहां पर आपको आपका आंसर चाहिए वहीं क्या करनी है, हलचल करनी है, वहीं क्या करनी है, छेड़खानी करनी है, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। वैसे तो इसमें नीचे से भी हो जाएगा, लेकिन अपन तो वो जो याद है वही रखेंगे कि जहां से कुछ चाहिए हलचल वहीं करनी है, बोलो। तो देखो यहां से मुझे न्यूमरेटर में जो चाहिए, तो मैं आंसर जो है वो छेड़खानी करूंगा, हलचल करूंगा, वो कहां करूंगा, न्यूमरेटर में ही करूंगा। बोले सर करोगे कैसे, मैं बताता हूं कैसे करूंगा, कि देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब आपके पास यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अब ये साइन स्क्वायर ये प्लस का इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा माइनस का,
सो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो देखो ऐसा कैसा, ऊपर क्या आ रहा था साइन थीटा, ब्रैकेट 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, साइन स्क्वायर थीटा था उसकी जगह क्या लिख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाला ऐसा कैसा। बोला सर आपने नीचे कुछ क्यों नहीं किया, तो मुझे आंसर कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में तो कुछ छेड़का नहीं, हलचल करूंगा वो भी कहाँ करूंगा, न्यूमरेटर में। तो देखना कोस थीटा क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो कोई डाउट है क्या? तो देखो साइन थीटा है ना, और ये 1 माइनस 2 बन जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट है? देखो 1 में से 2 गया क्या बचेगा, माइनस 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा तो मैंने लिख दिया पहले, और ये 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 1, तो 1 माइनस, नीचे क्या था कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोला सर ये ऊपर भी मल्टीप्लाई में और नीचे डिनोमिनेटर भी किसमें, मल्टीप्लाई में, तो ये वाले टर्म इससे क्या होगी, कैंसिल आउट। तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ गया, tan थीटा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सो इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको और अच्छे वे में एक्सप्लेन कर सकूं। आप परेशान मत होना, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी आप मेरी। क्या मतलब पता नहीं था, कितने दिन तो हो गए बताते हुए, ठीक है? नंबर आने चाहिए आपके, मैं ऐसे कमेंट में देखूंगा कितने आ रहे हैं एग्जाम में CBSE 2026, ठीक है ना? तो देखो 8th क्वेश्चन में आते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए रेस टू द पावर 2 प्लस कोस ए प्लस ए के रेस टू द पावर 2, और इन दोनों को सोल्व करके आपको क्या लेके आना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, ये 17th ऑफ जुलाई को कंपार्टमेंट की एग्जाम हुई थी। कंपार्टमेंट का मतलब है कि जो CBSE 2025 में मैथ्स में फेल हो गए थे ना, उनकी एग्जाम लगी थी अभी 17 जुलाई को, यानी 3-4 दिन ही हुए हैं शायद। तो उसमें ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स में, 3 में था या 5 में मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन क्वेश्चन था ये, ठीक है? बता दिया। अब देखो इसको सोल्व करना है और वो लेके आना है। बोला सर कैसे? कुछ नहीं, पहले आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर को सोल्व करो, आगे की आगे देखेंगे, ठीक है? सुनना, सो फ्रॉम LHS, बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बोलो साइन ए प्लस कोसेक ए रेस टू द पावर 2 प्लस कोस ए प्लस सेक ए रेस टू द पावर 2। बोला सर इसकी आइडेंटिटी हमें आती है। मैंने बोला क्या? तो बोला सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे यहाँ पर वो आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, है ना? सो देखो बोलना साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए की जगह साइन और बी की जगह कोसेक। बोले सर ये तो इस टर्म को सॉल्यूशन हो गया। अब आगे देखो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे भी है, तो ए स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए की जगह कोस और बी की जगह सेक। मैंने बोला ये बात तो सही है। तो आपने बोला सर मैं यहाँ से पहले पहले कुछ लिख देता हूँ। मैंने बोला क्या लिख रहे हो? तो बोला सर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ रहा है और यहाँ पर कोस स्क्वायर ए आ रहा है, और सर इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने बोला बात तो सही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। बोला सही है ना सर? मैंने बोला सही है। फिर बोला सर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर आ रहा है और मुझे तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर चाहिए ही नहीं। तो बोला क्या करें? अगर नहीं चाहिए तो आपने बोला कि सर एक आइडेंटिटी और याद है मेरे को कि क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी ए आ रहा है तो ए ले लिया कि सर मैं ये कोसेक स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख दूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दूं। मैंने बोला क्यों? बोला सर इसमें मुझे क्या चाहिए, कोट चाहिए, कोसेक नहीं चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर एक ने बोला कि सर यहाँ पर तो ऐसे सेक स्क्वायर ए भी आ रहा है, तो बोला क्या, तो क्या होगा? मैंने बोला सेक स्क्वायर ए, उसने बोला सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बोला सर ऐसे तो मुझे सेक भी नहीं चाहिए,
ऐसे तो मुझे सेक भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए 10। तो सर मैं ये सेक स्क्वायर ए की जगह ये लिख सकता हूँ क्या? मैंने बोला लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर। तो तीनों आइडेंटिटी है, तीनों की तीनों ही इस इक्वेशन में यूज होगी। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस। बोला सर अगर मैं ये दोनों हटा दूं, साइन ए और कोसेक को हटा दूं, तब तो बोला सर 2 आ जाएगा, और मुझे 7 बनाना है। तो सर 2 ये हो गया, 2 ये हो गया 4, और फिर सर 3 आइडेंटिटी लग गई, तो 4 और 3 क्या हो गया सर 7 हो जाएगा। मैंने बोला ये हटाओगे कैसे? तो उन्होंने बोला कि सर या तो आप ऐसे बोल दो कि साइन जो है ना वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। आप चाहो तो सर ऐसे बोल दो कि कोसेक जो है ना वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। कोई एक फॉर्मूला आप यहां से लगा सकते हो, या तो साइन ए की जगह क्या लिख दो 1/कोसेक ए, या फिर कोसेक ए की जगह क्या लिख दो 1/साइन ए। किसी एक की जगह दूसरा लिखना है, बस ये नहीं कि दोनों की जगह ऐसे लिख दो ना, किसी एक की जगह। तो किसकी जगह लिख रहे हो? साइन। ठीक है, साइन की जगह लिख लो। तो आपने बोला सर साइन की जगह ये लिख लेते हैं, तो बोला सर ऐसे तो फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे कोस। हाँ मैंने बोला लिख सकते हैं। बोला क्या? कोस ए क्या होता है 1/सेक। तो लिखो, देखो हो गया इतना। तो इसकी जगह 1 हो गया, इन दोनों की जगह, और इसकी जगह 1 + 4। तो देखो 2 की जगह 2 इंटू साइन की जगह क्या आ गया 1/कोसेक ए। सो 1/कोसेक ए मल्टीप्लाई कोसेक ए प्लस, बोला सर कोस स्क्वायर तो मिलके 1 हो गया। फिर बोला सर सेक स्क्वायर ए था अपने पास, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस। बोले सर अपने पास 2 इंटू ये भी था, तो देखो 2 इंटू कोस की जगह क्या लिख दिया 1/सेक इंटू सेक ए। बोला सर अब क्या करें? कुछ नहीं करना, देखो कोसेक ए से कोसेक ए क्या हो गया कैंसिल आउट, सेक ए से सेक ए क्या हो गया कैंसिल आउट। तो अब लिख दो, देखो 1 + 1 2 + कोट स्क्वायर ए प्लस 2 × 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस 2 × 2, देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो आपने बोला सर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और सर ये क्या है RHS। तो आपने बोला कि LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया RHS के, हैंस प्रूव्ड। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था कि नहीं करना था? हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं अपन पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, जिससे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दी एंड। सुनना, सो लिसन, what we have given cosec a minus sin a into sec a minus cos a equals to 1/10 a plus a cot a। बोला सर आप LHS लेके चलो और क्या लेके आओ RHS। इसमें ये भी लिखा हुआ है सोल्व या सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, ऐसे हिंट गिवन है इसमें। ठीक है, ऐसे कुछ हिंट गिवन है। तो मैंने बोला पहले अपन LHS सोल्व कर लेते हैं, तो फ्रॉम LHS। तो बोला LHS क्या है, देखो ये रहा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। बोलो कोई डाउट है? बोले सर कोई डाउट नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं, डाउट कहां से आएगा? तो देखो आपको बोला था कि अगर कोई भी साइन और कोस के अलावा कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, आप उसको किस में चेंज कर लीजिए, साइन में। तो अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बोला था कि जो कोसेक ए है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 1/साइन ए। क्या लिख सकते हो 1/साइन ए। ऐसे ही सेक ए की जगह क्या लिख सकते हो, सेक ए की जगह लिख सकते हो 1/कोस ए। बोलो कोई डाउट है? नहीं है तो सुनना, कोसेक ए की जगह आपने क्या मेंशन कर दिया 1/साइन ए माइनस साइन ए, इसके नीचे मान लो 1 है, ठीक है, इनटू सेक की जगह 1/कोस ए माइनस कोस ए, और इसके नीचे मान लो क्या है 1। बोला सर एलसीएम ले लूं? ले लो, ठीक है ले लो एलसीएम ले लो, है ना। तो आपने एलसीएम ले लिया साइन ए, साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 × 1 1 माइनस साइन को 1 से डिवाइड किया साइन, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए। कोई डाउट है? नहीं है। एलसीएम बोलो कोस ए। बोले सर कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1, और 1 × 1 1 माइनस कोस ए को 1 से डिवाइड करेंगे कोस ए, और कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए। बोले सर, मैंने बोला क्या? बोले सर आइडेंटिटी लग जाए? बोले लग जाए। कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बोला सर यहाँ पर तो इनका सम नहीं आ रहा। तो मैंने बोला अगर आप इस कोस स्क्वायर ए को उधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बोला होगा कि नहीं होगा? बोला सर होगा। मैंने बोला एक बार है ना इसको मत लेके आओ, एक बार साइन को लेके चले जाओ, तो इधर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है? तो आपके पास आइडेंटिटी बन गई दो कि सर साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूं? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर ए, तो लिख दो कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या इसके? साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? कोस ए। बोले सर यहाँ पर है ना 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है, तो सर 1 से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर थी, 2 में से 1 कैंसिल होगी, कितनी बच गई? 1। बोले सर ऐसे यहाँ पर भी 1 पावर है और यहाँ पर कितनी पावर है? 2, तो 2 में से 1 गई, क्या बच गई? 1। तो यहाँ पर साइन की कितनी पावर बच गई? साइन ए इंटू कोस की कितनी बच गई? ए। तो साइन ए इंटू कोस ए। बोलो कोई डाउट है? नहीं है? तो ठीक है, आगे देखो। यहां से देखना, अब बोला सर ये तो एलएचएस सोल्व किया आपने, क्या सोल्व किया? एलएचएस। अब आरएचएस करो। सो फ्रॉम आरएचएस, कोई डाउट है? तो देखो आरएचएस क्या है? 1/10a प्लस कोट ए, ठीक है ना? तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपके पास साइन और कोस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको साइन और कोस में चेंज कर दो। तो देखो 1 की जगह ये 1 है ना, इसकी जगह ऐसे लिख दो 1/1, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेगा क्या आएगा? 1। 10 जो है वो साइन और कोस की फॉर्म में क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए अपॉन साइन ए। बोला सर इससे क्या होगा? मैंने बोला इसका जो है नीचे वाले का एलसीएम ले लो। तो देखो 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले का एलसीएम बोलो, साइन ए इंटू कोस ए। बोलो कोई डाउट है क्या? तो देखो साइन ए इंटू कोस एलसीएम आ गया, तो साइन ए इंटू कोस ए को किससे डिवाइड करो? कोस से। तो कोस से कोस क्या हो गया? कैंसिल, क्या बच गया? साइन। साइन इंटू साइन, तो बोला सर साइन स्क्वायर ए, प्लस देखो साइन ए इंटू कोस ए को किससे डिवाइड करो? साइन ए से। तो साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल आउट। कोस को कोस से मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर ए। कोई डाउट है? अब आपने बोला सर कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ और बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो 1 को इससे साइन और कोस से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। तो आपने बोला साइन ए इंटू कोस ए अपॉन नीचे क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। बोले सर जो आइडेंटिटी आपने इरेज की थी ना वो तो यहाँ लग रही है। मैंने बोला हाँ लग रही है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। आपने गौर किया होगा कि ये आइडेंटिटी ऐसी है जो लगभग 99.99% सभी क्वेश्चन में अप्लाई हुई है, हुई है कि नहीं हुई? ध्यान रखना है इन आइडेंटिटी का। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो साइन ए इंटू कोस ए, और इसकी नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आपके पास आ गया साइन ए इंटू कोस ए, और यही आपको प्रूफ करना था। तो एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो गया? आरएचएस। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, बोला सर बोला पहले वाले क्वेश्चन में आपने ऐसे बोला था कि ये हिंट गिवन नहीं होगी ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। बोले सर इसको कैसे करेंगे? हाँ सही पूछा आपने कि इसको कैसे करेंगे अगर आपके पास क्या गिवन नहीं होगी? हिंट गिवन नहीं होगी। तो देखो एलएचएस आपने यहाँ तक सोल्व कर लिया, यहाँ तक आपको सेम रखना है। क्या रखना है? सेम। ये सोल्व नहीं करना अगर ये हिंट गिवन नहीं होती। तो उसके बाद क्या है? ये आया था ना आपके पास, अगर ये आया है तो देखना इससे जस्ट आगे क्या करोगे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? साइन ए इंटू कोस ए, और इसके नीचे क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। क्या लगा दिया? 1। और आपको पता है कि अगर नीचे 1 है इसको इससे डिवाइड करोगे तो वापस ये आएगा। तो 1 की जगह आप क्या लगा सकते हो? आइडेंटिटी कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो आपने यहाँ आइडेंटिटी लगा दी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। बोला सर अब आगे क्या करें? मैंने बोला अब आगे कुछ नहीं करना, साइन ए और कोस ए से ऊपर नीचे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो देखो मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप देख लेना अपने हिसाब से। आपके पास क्या है? साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो आपको देखो ऊपर क्या चाहिए? ऊपर क्या चाहिए? 1। तो ऊपर 1 लाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, कि नहीं? हटाना पड़ेगा ना। तो आप बोलते हो डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड फॉर न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो? साइन ए और कोस ए से। तो करो। तो देखो साइन ए इंटू कोस ए अपॉन इसको इसी से डिवाइड कर दिया, साइन ए इंटू कोस ए।
क्यों किया डिवाइड बता सकते हो आप में से? क्योंकि ऊपर क्या चाहिए आपको 1 अपॉन, अब इसको भी साइन ए कोस ए से डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, प्लस इसको कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बच गया ऊपर 1। सर यहाँ पर ऊपर है ना 2 पावर थी, 1 कैंसिल होगी तो कितनी बच गई 1। तो सर साइन अपॉन कोस क्या होता है, क्या होता है 10, प्लस देखो कोस की पावर 2 थी, 1 से 1 कैंसिल हो गई, ऊपर क्या बच गई 1, तो कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट। और ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बोले सर क्या नया किया है, बोले सर यहाँ पर जो लास्ट में किया वो ये आपने पहले पहले कर दिया। हाँ इसका रिवर्स ही किया है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो ये सेम रिवर्स प्रोसेस ही किया, इसकी बाकी कुछ अलग नहीं किया। अगर एलएचएस आरएचएस को सोल्व करना है तो दोनों को सोल्व कर लेना, और अगर आरएचएस को सोल्व नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। देखो आपके पास क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। बोले सर इसमें जो तीन तीन आ रहे कैसे करें, तो इसका मतलब है कि एक बार इसको टेन स्क्वायर प्रूफ करो और एक बार इसको टेन स्क्वायर प्रूफ करो, इन दोनों को सोल्व करना है और किसके इक्वल लेके आना है, टेन स्क्वायर के। तो पहले मैं ये वाली स्टेप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोई डाउट है क्या? बोला सर कोई डाउट नहीं है, तो बोलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने बोला कि सर एक आइडेंटिटी होती है, मैंने बोला क्या, बोला सर 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है ना वो होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, बोला सर होता है। तो देखो रख दो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए। तुम्हें मजे की बात पता है क्या है, ये मैंने जब 2015 में 10th की एग्जाम दी थी तो ये मेरे आया था, ये क्वेश्चन मेरे आया था 2015 में जब मैंने 10th की एग्जाम दी थी, है ना। सर सुनना, हाँ मेरा सही था, तुम मुझसे मत पूछना कि सर आपका सही था मेरा, ठीक है ना, ठीक है। बोले सर सेक स्क्वायर और कोस स्क्वायर ही आ रहा है, तो मैंने पहले भी बताया था कि साइन और कोस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाए उसको किस में चेंज करो, साइन और कोस में। बोला सर कैसे करें, तो बोला सर एक फॉर्मूला होता है कि सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कोस, और कोसे का क्या होता है 1 अपॉन साइन। तो आप में से कोई एक तो ऐसा रहेगा कि बोलेगा सर इस पर तो स्क्वायर आ रहा है, हाँ तो इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आपने बोला कि सर सेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कुछ याद आया, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ और बीच वाला बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ए से, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया कोस स्क्वायर ए। बोला सर फॉर्मूला आ गया, कौन सा, तो बोला सर एक फॉर्मूला होता है टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो देखो साइन अपॉन कोस आ रहा है, बोला सर यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। और ये आपको क्या करना था प्रूफ, हैंस प्रूफ। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो आपने इसको तो टेन स्क्वायर ए प्रूफ कर दिया, अब बारी है इसको भी किसके इक्वल प्रूफ करो, 10 के। करोगे, करो दे। तो देखो क्या आ रहा है 1 माइनस 10, 10 की जगह क्या लिख दो, अब देखो मैं स्क्वायर हटा रहा हूं, 10 की जगह क्या लिख दो साइन अपॉन कोस, क्या लिख दो, तो साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, डिवाइड बाई 1 की जगह 1 माइनस कोट की जगह कोस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। बोला सर अब क्या करें, एलसीएम ले लो, है ना, तो ले लो एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम कोस ए, कोस को 1 से डिवाइड करोगे कोस, कोस इंटू 1 कोस ए, माइनस कोस को कोस से डिवाइड किया 1 और 1 को साइन से मल्टीप्लाई किया, ऐसा कुछ आ गया, आया कि नहीं आया, कोई डाउट। अब नीचे वाले का एलसीएम क्या ले लो साइन ए, क्या ले लो साइन ए,
साइन को 1 से डिवाइड किया, साइन ए, साइन ए इंटू 1, साइन ए, माइनस साइन को साइन से डिवाइड किया 1 एंड 1 इंटू कोस, कोस, और इसका क्या रहा है स्क्वायर। अब आपने बोला कि सर वही प्रोसेस सबसे ऊपर वाली टर्म को सबसे नीचे वाली टर्म के साथ और बीच वाली टर्म को बीच वाली टर्म के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई। मैंने बोला कर दो, तो बोलो ऊपर से क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है, अपॉन नीचे बोलो साइन ए माइनस कोस ए इंटू कोस ए। बोला सर इस पर तो स्क्वायर भी लगा हुआ था, तो आप क्या लगा दो, इस पर स्क्वायर भी लगा दो। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आप ध्यान से देखोगे तो नीचे साइन ए माइनस कोस ए आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है, कोस ए माइनस साइन ए। तो मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला किसकी तरह बन जाए, नीचे वाले की तरह। बना दो, कैसे बनाओगे, माइनस कॉमन ले लो। तो देखो यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ले लिया माइनस कॉमन, तो जो माइनस का था वो तो किसका बन गया, प्लस का, और जो प्लस का था वो किसका बन गया, माइनस का। कोस है नहीं, इंटू साइन ए अपॉन नीचे क्या आ रहा है, साइन ए माइनस कोस ए मल्टीप्लाई बाई नीचे कोस ए, और इसका क्या है स्क्वायर। तो देखो साइन ए माइनस साइन कोस ए से क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या बच गया, माइनस साइन अपॉन कोस और इसका होल स्क्वायर। साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10, तो आप ये भी बोल सकते हो कि माइनस 10 का होल स्क्वायर। और देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, प्लस का, प्लस, और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए, हैंस पुट। और ये आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 8.3। अब अपन सोल्व करेंगे इसके सभी एग्जांपल्स। सो वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आते रहेंगे, एक्सरसाइज चलती रहेंगी। मुझे क्या है कि थोड़ा थोड़ा कम टाइम मिलता है, मुझे पहले स्कूल में भी जाना होता है, फिर स्कूल से आने के बाद वीडियो शूट करने होते हैं, खुद का भी पढ़ना होता है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है। इसलिए कभी कभी क्या है कि टाइम पीरियड थोड़ा लंबा चला जाता है, लेकिन फिर भी वीडियोस डेली आएंगे, मिस मत करना। मैं कोशिश करूंगा कि अब से डेली वीडियो अपलोड करूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दो, मम्मी पापा सबके फोन से सब्सक्राइब करवा दो, जितनी मेल आईडी है सबसे सब्सक्राइब ठोक दो सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। और आप अपना ध्यान रखना, और आगे आपके कोई भी चैप्टर की डिमांड हो, क्योंकि अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आपको जो पढ़ना है वो बता देना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।